नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर आपको भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा सुनाना चाहता हूँ। यह कथा ज्ञान से परिपूर्ण है। इसका वर्णन मुख्य रूप से मत्स्य पुराण के स्कंध 8 तथा श्रीमद्भागवत महापुराण के अध्याय 24 में मिलता है। इससे आपको एक मनवंतर के अंत तथा दूसरे मनवंतर की शुरुआत का भी ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ मैं इसे संवाद शैली में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से पूरा सुने। पौराणिक काल की बात है। चाक्षुष मनवंतर के अंतिम समय में कृतमाला नदी के तट पर सूर्योदय के समय राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैवस्वत मनु कहलाए, नदी के बीच खड़े होकर सूर्य को जल अर्पण कर चुके थे। वे अपने कमंडल में जल लेकर घर लौटने ही वाले थे कि तभी कमंडल से आवाज आई, हे पुण्यात्मा, मैं आपके कमंडल से बोल रही हूँ। मनु ने कमंडल में देखा, एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली बोल रही थी। राजा सत्यव्रत ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम बोल रही हो? तुम अनजाने में मेरे कमंडल में आ गई हो। मैं तुम्हें बाहर निकाल देता हूँ। इस पर छोटी मछली बोली, हे करुणा के सागर, हे दयानिधि, मुझ पर कृपा करें। मुझे अपने कमंडल में ही रहने दें, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा जाएंगी। यहाँ मैं सुरक्षित नहीं हूँ। कृपया मुझ पर दया करें। राजा ने उसकी विनती स्वीकार की और उसे अपने कमंडल में लेकर घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही मछली ने फिर आवाज लगाई, हे महाराज, मेरा आकार बढ़ गया है, इसलिए मुझे किसी बड़े बर्तन में रखें। राजा ने देखा, वास्तव में उसका आकार बड़ा हो गया था। वह आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने घर के एक बड़े पात्र में जल भरकर उसमें मछली को रख दिया। लगभग एक पहर बाद मछली ने फिर कहा, हे महात्मा, मेरा दम घुट रहा है। यह पात्र भी मेरे लिए छोटा हो चुका है। कृपया मुझे यहाँ से निकालकर किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दें जहाँ अधिक जल हो। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित थे पर उत्साहित भी। उन्होंने मछली को एक बड़े तालाब में छोड़ दिया। तालाब में गिरते ही उसका शरीर अत्यंत विशाल हो गया। वह तालाब में भी समा नहीं पा रही थी। मछली ने कहा, हे महाराज, मुझे समुद्र में जाना होगा। मैं इस नदी के रास्ते समुद्र तक पहुंच जाऊंगी। अब राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर कहा, हे इतनी शीघ्र इतना विशाल रूप धारण करने वाले, तुम साधारण मत्स्य नहीं हो सकते। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तभी उस मत्स्य पर तेज प्रकाश छा गया और उसके स्थान पर चतुर्भुजी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल शोभायमान थे। यह सब देखकर राजा सत्यव्रत भाव विभोर हो उठे और बोले, हे जगदीश्वर, हे निराकार होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप मैं से परे होने के कारण परमात्मा कहलाते हैं, परंतु संपूर्ण चराचर जगत को धारण करते हैं। आप भू से परे होने पर भी प्रभु हैं, और जैसे निराकार आत्मा स्थूल शरीर को धारण करती है, वैसे ही आप संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। जो अनादि हो, जो अनंत हो, जो संपूर्ण चराचर जगत को धारण किए हो, उस जगतनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे योगेश्वर, यदि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिले तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भगवान श्रीहरि नारायण बोले, हे सत्यनिष्ठ महात्मा, मैं आपकी सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपके कल्याण के लिए एक रहस्य बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। ब्रह्मलोक के दिन की संध्या हो चुकी है। ब्रह्मलोक की रात्रि का अर्थ है प्रलय का आगमन।
परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि आने वाले 7 दिनों में प्रलय हो जाएगी। इसका कारण यह भी है कि चाक्षुष मनवंतर समाप्त होने वाला है और अगले वैवस्वत मनवंतर की शुरुआत होने वाली है। उसके लिए मैं तुम्हें मनु के रूप में स्थापित करने जा रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि धर्मनिष्ठ लोगों, सप्तऋषियों, सभी अनाजों के बीजों और औषधियों के बीजों को एक बड़ी नौका में सुरक्षित रखो। मैं मत्स्य अवतार के रूप में ब्रह्मा जी की सृष्टि की रक्षा के लिए आया हूँ। इतना कहकर भगवान तेज प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने एक विशाल नौका का निर्माण कराया। उन्होंने सप्तऋषियों से विचार विमर्श किया, सत्यनिष्ठ लोगों को एकत्र किया और सभी बीजों को सुरक्षित रखा। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सभी लोग बिना जल के भूमि पर स्थित नौका में बैठकर आकाश की ओर देख रहे थे। तभी चारों ओर से काले बादल तेजी से आकाश को ढकने लगे। बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी। सूर्य मानो अपनी दिशा बदलकर पूर्व से दक्षिण की ओर चला गया। दृश्य अत्यंत भयावह था। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। देखते देखते चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। बस्तियां डूब गईं, पेड़ पौधे जलमग्न हो गए। सभी ने मिलकर श्रीहरि नारायण का स्मरण किया। तभी दूर से एक विशाल, एक सींग वाला मत्स्य आता दिखाई दिया। सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। श्री हरि विष्णु की जय, सृष्टि के पालनकर्ता की जय, धर्म रक्षक की जय। भगवान मत्स्य रूप में उनके समीप आ पहुँचे। उनके मुख के ऊपर एक विशाल सींग था। उस सींग पर शेषनाग लिपटे हुए थे। शेषनाग ने रस्सी की भांति अपने एक सिरे से उस सींग को और दूसरे सिरे से नौका को बांध लिया। मत्स्य भगवान अपने सींग से नौका को खींचते हुए सबको सुरक्षित स्थान की ओर ले चले। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर का अंत हुआ और वैवस्वत मनवंतर का शुभारंभ हुआ। चाक्षुष मनवंतर के राजा सत्यव्रत ही वैवस्वत मनवंतर के मनु बने और वे वैवस्वत मनु कहलाए। इस प्रकार से एक मनवंतर का समापन हुआ और उससे अगले मनवंतर वैवस्वत मनवंतर, जो वर्तमान में चल रहा है, की शुरुआत हुई। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित इसी प्रकार के 14 मनवंतर है। उन सभी के बीत जाने पर एक कल्प होता है। इस प्रकार के 30 कल्पों का उल्लेख भी हमारे धर्म ग्रंथों में ही मिलते हैं। संदेश: मानव सभ्यता का अहंकार प्रकृति के सामने एक बालू के कण के भी समान नहीं है। वो चाहे तो एक ही पल में इस दुनिया को समाप्त कर सकती है। इसलिए अहंकार को त्याग कर प्रकृति का सम्मान करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे कभी किसी दूसरे विषय पर। तब तक नमस्कार।